हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ प्रीति और आज हम करेंगे चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो देखो इस चैप्टर में आपके पास कुछ एक चीज़ें आएंगी, जैसे कि यहाँ पर आपके पास है सेक्टर, इसी तरह से आपके पास आएगा सेगमेंट। तो पहले हम सेक्टर और सेगमेंट पढ़ते हैं, ये क्या चीज़ें होती हैं। देखो सेक्टर क्या इन्होंने कहा कि द पोर्शन ऑफ अ सर्कुलर रीजन enclosed by two radii and the corresponding arc is called center of the circle। क्या बोला कि वो पोर्शन जो कि किसी आर्क, जैसे हम यहाँ पर ए पी बी आर्क की अगर बात करें, ये आपके पास यहाँ पर गिवन है, और दो रेडियस की ओ बी और ओ ए, तो इस आर्क और इस रेडियस के बीच का जो आपके पास यहाँ पर एरिया बनेगा, इस एरिया को आप यहाँ पर क्या बोलोगे, सेक्टर बोलोगे। इसी तरह से अब देखो कि हमारे पास एक तो ये सेक्टर बन रहा है, अब सेक्टर भी आपके पास यहाँ दो बनेंगे। किस तरह से, क्योंकि ये छोटा वाला पोर्शन है तो इसको आप यहाँ पर क्या बोल दोगे, माइनर सेक्टर बोल दोगे। इसी तरह से कि ये पोर्शन यहाँ बड़ा रहेगा तो इसको आप क्या बोल दोगे कि ये हमारे पास क्या होगा, मेजर सेक्टर होगा। अब इस चैप्टर में आपके पास क्या है, हम सेक्टर और सेगमेंट इनके एरियाज निकालना सीखेंगे। अब देखो जैसे आपके पास यहाँ पर ये माइनर सेक्टर बन रहा है, मेजर सेक्टर बन रहा है, आपको क्वेश्चन में बोल दे कि आपको इनका एरिया निकालना है। अब वो एरिया हम किस तरह से निकालते हैं, देखो सेक्टर के एरिया का आपके पास फॉर्मूला होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। पाई आपको पता है 22/7, या अगर किसी क्वेश्चन में आपको 3.14 गिवन है। इसी तरह से आर आपके पास रेडियस होगा। अब बचता है आपके पास थीटा। थीटा वो एंगल होता है जो ये आर्क यहाँ सेंटर पर बनाती है, कि जो यहाँ पर आपको एंगल की वैल्यू दी हो, ये आपके पास 60, 90, 120 जो भी उन्होंने यहाँ पर वैल्यू गिवन होगी वो आप यहाँ यूज़ कर लेंगे। यानी कि सेक्टर अगर हम फिर से देखें, हमारे पास एरिया होता है दैट इज़ एनक्लोज्ड बिटवीन एन आर्क एंड टू रेडियाई। इसी तरह से देखिए आपके पास जो है सेगमेंट भी होता है। सेगमेंट इन्होंने क्या कहा कि द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन enclosed बिटवीन अ कोड एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क, कि वो रीजन जो कि किसी कोड और उधर आर्क के बीच में होता है। जैसे हम यहाँ अगर इस पोर्शन की बात करें तो देखो ये ए बी कोड और ए सी बी आर्क के बीच का रीजन है, तो आप इस पोर्शन को यहाँ पर क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे। अब जैसे हमने सेक्टर में मेजर और माइनर पढ़ा था, इसी तरह से सेगमेंट भी आपके पास मेजर और माइनर होता है। ये छोटा पोर्शन आपके पास, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनर सेगमेंट हो जाएगी, और ये आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर मेजर सेगमेंट हो जाएगी। देखो सेक्टर और सेगमेंट में डिफरेंस क्या है कि सेक्टर आपके पास रेडियस की हेल्प से बनता है, और जो सेगमेंट होता है वो आपके पास कोड से बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे हमने सेक्टर का एरिया निकाला, इसी तरह से जो है हम यहाँ पर इस सेगमेंट का भी एरिया निकाल सकते हैं। अब वो आप कैसे करते हो, देखो कि मान लो आपने यहाँ पर जो है इस तरह से ओ ए को और यहाँ पर ओ बी को ज्वाइन कर दिया। अब हमें तो क्या निकालना है, ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो यहाँ पर आप क्या करते हो कि एरिया ऑफ सेगमेंट, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास यहाँ सेक्टर बनता है, देखो आप यहाँ पर सेक्टर कौन सा, अगर आप ओ ए सी बी इस पूरे पोर्शन की यहाँ पर बात करते हैं तो ये आपके पास यहाँ एक सेक्टर बन रहा है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के ओ ए बी ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में आप यहाँ पर क्या कर देती हो, जो वहाँ पर ट्रायंगल बन रहा होता है, तो वो आपके पास जो है वहाँ सेगमेंट का एरिया आ जाता है। अब अगर देखो कि सेक्टर का एरिया आपके पास क्या होगा, θ/360 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए पी, कि हम इस ट्राइंगल का यहाँ पर एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब वो ट्राइंगल पर डिपेंड करता है कि आपका जो है किस टाइप का ट्राइंगल है, आपको वहाँ पर जो है वो राइट ट्राइंगल दिया हुआ है या आपको उधर जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है। अगर राइट ट्राइंगल दिया है तो उधर तो आप एरिया लगा दोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला, और अगर आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल उधर दिया हो तो वो आप लगा सकते हो √3/4 इंटू साइड का, यहाँ पर आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। और आपके पास यहाँ पर एक और फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, वो क्या है यहाँ पर कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा।
कई क्वेश्चंस में आपके पास ये भी फॉर्मूला यूज़ होगा। तो एक तो फॉर्मूला हमारे पास ये यूज़ होगा, एक फॉर्मूला आपके पास ये यूज़ होगा और एक फॉर्मूला ये, कि डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ट्राइंगल आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब देखो हमने जो है सेक्टर का एरिया निकालना सीखा, हमने जो है यहाँ पर इस सेगमेंट का एरिया भी निकालना सीखा। अब इधर जैसे अगर आप देखो कि हमारे पास ये ए पी बी एक आर्क बन रही है, इस तरह से आपके पास ये आर्क है, ये ए यहाँ पर, ये पी है और ये पी, कि हमारे पास ये आर्क थी। अब तो अगर आपको कोई बोले कि हमें यहाँ पर जो है लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, तो वो हमारे पास क्या होता है, थीटा बाई 180 इंटू पाई आर। यहाँ पर रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे, आप यहाँ थीटा पुट कर देंगे, पाई 22/7, तो वो हमारे पास जो है इस आर्क की लेंथ आ जाएगी। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन से सीखेंगे कि किस तरह से हम सेक्टर का, सेगमेंट का और ये लेंथ ऑफ आर्क हम ये कैसे निकाल सकते हैं। देखो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल जिसका रेडियस आपके पास 6 सेंटीमीटर है और एंगल आपको कितना दिया, 60 डिग्री दिया। यानी कि यहाँ पर हमारे पास आर तो है 6 सेंटीमीटर और थीटा हमें दिया 60 डिग्री। अब हमें एरिया निकालना है सेक्टर का, तो आप लिखो कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दो, यानी कि 60/360, पाई की वैल्यू आपके पास 22/7 और रेडियस हमारे पास था 6 का स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करें, ये इसे 6 पर कैंसिल करें, तो ये 22/7 यहाँ पर 6 और आपने इधर इसका स्क्वायर खोल दिया, ये दोनों कैंसिल, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे कि 6 × 2 12 और ये 132/7, तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारे पास इस सेक्टर का एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको क्या कहा कि फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। आपको बोला कि एक सर्कल है जिसकी सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर है, हमें उस सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। देखो क्वाड्रेंट का एरिया मतलब क्या, कि जैसे आपके पास ना एक ये सर्कल दिया हुआ है, तो इसके क्वाड्रेंट का मतलब हुआ कि इसका ये आपको 1/4 पार्ट का यहाँ पर एरिया निकालना है। अब इधर देखो आपके पास यहाँ पर क्या एंगल बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 90। अब वो निकालने से पहले हमें इसका रेडियस पता होना चाहिए। इन्होंने क्या बोला था कि सर्कमफेरेंस आपको 22 सेंटीमीटर थी। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr, यहाँ पर आपके पास 22, तो 2 × 22/7, यहाँ रेडियस से मल्टीप्लाई, ये 22 के इक्वल, यानी कि रेडियस आपके पास क्या आएगा, 22 × 7 और यहाँ पर 2 × 22, ये दोनों कैंसिल, तो रेडियस हमारे पास आ गया 7/2 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, तो वो आप लिखो कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपके पास कि θ/360 पाई आर स्क्वायर, ये आपके पास 90/360, ये 22/7 और रेडियस क्योंकि r 7/2 था तो इसका आपने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। ये जीरोस कैंसिल, यहाँ पर 9 × 4 आप करेंगे 36 आपके पास आएगा, ये 2 से इसे कैंसिल करेगा 11 पर, ये 7 इसे कैंसिल कर देगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, कि हमारे पास इस क्वाड्रेंट का एरिया क्या आ गया, 77/8। देखो आप इसे भी ऐसे भी कर सकते हो कि θ/360 आपने कर दिया, या आप ऐसे भी कर सकते हो इसे हम और में अगर बात करें कि 1/4 टाइम्स इस पूरे सर्कल का एरिया, जो कि आपके पास क्या होता है, πr²। दोनों बातें एक ही है। देखो वैसे तो कि ये πr² तो यहाँ पर था ही, जो ये 1/4 आप देखोगे 90/360 इसको डिवाइड करके यहाँ पर हमारे पास 1/4 ही आ रहा है, तो आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो और θ/360 भी आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ 14 सेंटीमीटर। बोला कि एक क्लॉक की जो मिनट हैंड है उसकी आपको लेंथ कितनी दी, 14 सेंटीमीटर दी। अब देखो जैसे क्लॉक के अंदर सेकंड की हैंड होती है, एक आपके पास मिनट हैंड होती है, तो जो मिनट हैंड होती है वो क्लॉक को बिल्कुल लास्ट तक टच करती है, यानी कि ये हमारे पास क्या दिया है, रेडियस दिया है। तो आप ये लिखोगे पहले कि रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पर
कि एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में कितना एरिया कवर कर रहा है। देखो जो मिनट हैंड होती है, अगर हम बात करें कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कंप्लीट 60 मिनट की आप बात करो तो कितना एंगल कवर करती है, 360 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनाती है। आप कैसे लिखोगे यहाँ पर कि एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, यहाँ पर कि मिनट हैंड इन 60 मिनट। 60 मिनट्स के अंदर कितना एंगल वो करते हैं, 360 डिग्री। इसी तरह से अगर आप बात करोगे कि 1 मिनट, उसमें वो कितना एंगल बनाएगी, 360 बाय 60। और इसी तरह से अगर आप बात करें तो 5 मिनट्स में कितना एंगल वो करते हैं कि 360 बाय में 60 इंटू में आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसे आप कैंसिल करेंगे ये 6 से, तो आपके पास एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। और हमें यहाँ पर जो है एंगल भी पता है, तो आप एरिया निकाल सकते हैं कि देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपके पास है 30, यहाँ पर 360, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारे पास था 14, तो यहाँ पर 14 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। ये 7 यहाँ पर इसे 2 से कैंसिल कर देगा, ये 0 से कैंसिल, ये इसको यहाँ पर 12 से कैंसिल करेगा, अगेन ये 1 यहाँ पर आपके पास 6 आ जाएगा। देन हम इसे 2 पर ही कैंसिल कर दें कि 2 इंटू 3 6 और ये आपके पास 11। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो मिनट हैंड है वो 5 मिनट्स के अंदर जो है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पर क्या कहा कि अ chord ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। कि एक कोड है एक सर्कल की जिसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर है, वो जो है सेंटर पर एक राइट एंगल बनाती है। देखो कि अगर ये आपके पास सेंटर है, ये यहाँ पर आपको मान लीजिए कोड दी, तो ये कोड जो है यहाँ पर क्या एंगल बना रही है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब आपको क्या बोला कि आपको एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट का और मेजर सेक्टर का। देखो माइनर सेगमेंट का तो मतलब हुआ कि आपको जो है ये वाला एरिया निकालना है, और इन्होंने बोला मेजर सेक्टर का, तो इसका मतलब है कि हमें जो है यहाँ पर ये दोनों एरियाज़ निकालने हैं। कि मेजर सेक्टर हमने जो है इसे ऑरेंज से शेड किया, माइनर सेगमेंट आपने ये येलो वाला पोर्शन, आप ध्यान रहेगा आपको इजीली। अब देखो रेडियस यहाँ पर क्या था, 10 सेंटीमीटर था, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। अब यहाँ थीटा है हमारे पास 90 डिग्री, आर आपको दिया 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये आप किस तरह से निकालोगे कि हम पहले निकाल लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ट्रायंगल का एरिया। और ट्रायंगल आप यहाँ नाम रख दो कि जैसे ये ओ है, ये ए है, ये बी, इधर हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया बी, कि ए ओ बी का एरिया हमें यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो ये देखो सेक्टर का एरिया आपके पास क्या होता है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। और ट्रायंगल, क्योंकि ये यहाँ पर राइट ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका एरिया आपके पास आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस पुट कर देते हैं। देखो थीटा आपके पास 90, यहाँ पर 360। अब पाई इन्होंने क्या बोला था कि 3.14 आपको यूज़ करना है। ओके, ये 3.14 हमने लिख दिया। रेडियस आपको क्या बोला था कि 10 है, तो ये यहाँ पर 10 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू, अब आप देखोगे कि बेस और हाइट ये तो यहाँ पर दोनों 10 है, तो ये 10 इंटू 10। सिंप्लीफाई आप करेंगे तो ये इसे कैंसिल कर देगा 4 पर। ये 3.14, यहाँ पर आपके पास 100 है, तो ये इधर डेसिमल हटा देगा, तो ये क्या बनेगा 314 डिवाइड बाय 4 और यहाँ पर माइनस 100 और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इनका अगर आप एलसीएम ले तो यहाँ पर आपके पास 4, 314 माइनस 200, ये क्या होगा 114/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर सेकंड क्या निकालना था, मेजर सेक्टर का एरिया निकालना था। देखो मेजर सेक्टर की ये यहाँ पर आपके पास, अब सेक्टर का तो एरिया हमारे पास क्या होता है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर थीटा आपके पास क्या बनेगा, देखो अगर ये एंगल 90 है तो जो ये बाहर वाला एंगल होगा ये आपके पास 360 माइनस 90 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो कि सेकेंड पार्ट में आपके पास थीटा क्या आएगा, 360
90 माइनस, तो ये आपके पास क्या जाएगा 0, ये 7 और 270 डिग्री। यहाँ से आप एरिया निकाल सकते हो कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास 270, यहाँ पर 360, पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस आपके पास क्या था, यहाँ पर 10 था, उसका आपने स्क्वायर कर दिया। तो ये देखो क्या आ जाएगा, ये 0 से कैंसिल और इसके अलावा इसे आप जो है 3 से कैंसिल करेंगे कि 3 इंटू 9 यहाँ पर 12, देन ये अगेन 3 और ये 4 पर कैंसिल, तो ये होगा 3 इंटू 314 बाई 4 और इन्हें आप यहाँ से मल्टीप्लाई अगर करें तो 3 इंटू 4 12, ये 3, ये 4, यहाँ 9, 4, 2 बाई में 4, इतना। इसको भी आप और आगे सिंप्लीफाई देखो कर सकते हो कि 2 पर ये कैंसिल होता है, ये 2 पर होगा, यहाँ पर आपके पास 471 यानी कि 471/2 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारे पास एरिया आ गया मेजर सेक्टर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या कहा है यहाँ कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस आपको कितना दिया 21 सेंटीमीटर, एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, एक आर्क है जो कि 60 डिग्री का एंगल सेंटर पर बनाती है। इस तरह से अगर आप इस आर्क की यहाँ पर बात करें, ये ए, ये पी, ये बी, मान लीजिए ये आपके पास आर्क थी, ये यहाँ पर हमारे पास जो है सेंटर था ओ, तो ये जो आर्क है यहाँ सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाती है। अब इन्होंने क्या बोला कि पहले तो आपको इस आर्क की लेंथ निकालनी है, उसके बाद जो ये सेक्टर आपके पास यहाँ बना इसका एरिया निकालना है, देन आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है फॉर्म बाय द कोरोस्पॉन्डिंग कोड, कि इस आर्क से जो ये यहाँ पर आपके पास कोड बनेगी, इससे जो आपके पास यहाँ सेगमेंट बनती है, इसका आपको एरिया निकालना है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर रेडियस क्या गिवन है 21 सेंटीमीटर, एंगल आपको कितना दिया 60 डिग्री। अब सबसे पहले कि हम लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे। देखो लेंथ ऑफ आर्क का आपने फॉर्मूला पढ़ा टा बाय 180 इंटू पाई इंटू आर। अब 7 कैंसिल करेगा 31 को 3 पर, 60 कैंसिल करेगा 180 को अगेन 3, इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो आपके पास लेंथ इस आर्क की क्या आ गई 22 सेंटीमीटर आ गई। अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना था, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना था, तो आप फॉर्मूला यहाँ पर रख दो कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दो, ये आपके पास इधर 21, तो इसे आप कैसे कर दोगे, थीटा आपके पास था 60, यहाँ पर 360, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस आपको कितना दिया था 21, तो ये यहाँ पर 21 इंटू 21, 60, 360 को यहाँ 6 पर कैंसिल कर देगा, 7 इंटू 1 कि 7 इंटू 3 आपके पास 21, 3 अगेन 6 को 2 पर कैंसिल करेगा और ये 2 22 को 11 पर कैंसिल करेगा, तो आपके पास क्या बचा 11 इंटू 21 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 31 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो सेक्टर का एरिया था 231 आ गया। अब इसके बाद थर्ड पार्ट में आपको बोला था कि यहाँ पर ना सेगमेंट का एरिया भी निकालना है, तो वो देखो थर्ड पार्ट हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट, देखो वो कैसे निकलेगा कि सेक्टर के एरिया में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना होता है ट्रायंगल का एरिया, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल आपके पास कौन सा है OAB ट्रायंगल है, इसका आपको एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो सेक्टर का एरिया हमारे पास होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया हमने क्या पढ़ा था 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आपने 3 फॉर्मूला पढ़े थे स्टार्टिंग में, एक आपने पढ़ा था राइट ट्रायंगल के लिए, उसके बाद आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए पढ़ा था, और थर्ड हमारे पास था कि इन दोनों में से अगर आपका कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है, आपके पास कोई थर्ड ट्रायंगल जहाँ पर कि 2 साइड्स इक्वल हैं, थर्ड साइड के बारे में हमें नहीं पता है, तो वहाँ पर जो आपके पास ये फॉर्मूला लग जाना था। अब इधर वैल्यूज़ पुट करोगे, देखो सेक्टर का तो अभी अभी आपने एरिया निकाला कि 231 है हमारे पास, वो हमने यहाँ पुट कर दिया, माइनस 1/2, रेडियस आपके पास क्या था 21, इसका स्क्वायर, और साइन थीटा, देखो थीटा हमारे पास यहाँ क्या था 60 डिग्री था, आपने यहाँ लिख दिया 60 डिग्री। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो 231 माइनस 1/2,
21 का स्क्वायर आपके पास होता है 441 और साइन 60 हमारे पास होता है √3/2। तो देखो ये आपके पास यहाँ से क्या बन जाएगा कि 231 माइनस 2 इंटू 2 आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 4 आएगा, तो नीचे आया 4 और ऊपर 441√3। तो ये हमारे पास जो है इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा कि यूनिट इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या कहा आपको यहाँ पे, कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। कि यहाँ पर आपके पास सर्कल की एक कोड थी, ये जो है सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 60 डिग्री का एंगल बनाती है और रेडियस की वैल्यू आपको कितनी दी, 15 सेंटीमीटर दी। आगे क्या बोला कि आपको यहाँ पर एरिया निकालना है मेजर और माइनर सेगमेंट का, कि माइनर सेगमेंट आपके पास ये बनेगी और मेजर सेगमेंट आपके पास ये ऊपर वाला पोर्शन बनेगा। आपको इसका एरिया निकालना है। ये ए बी हमारे पास कोड, ओ सेंटर, यहाँ आपने पी पॉइंट बनाया कि ए पी भी आपके पास जो है यहाँ आर्क होगी। अब देखो पहले सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्टर में से इस ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम वो निकाल लेते हैं। देखो रेडियस आपको दिया 15 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 60 डिग्री। के बाद कि आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो लिख दो कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर माइनस। अब सेक्टर का ना आप चाहे तो यहाँ पर एरिया भी लिख सकते हैं कि सेक्टर का नाम यहाँ पर हमारे पास कौन सा है, OAPB, ये हमारे पास सेक्टर है कि एरिया ऑफ सेक्टर O, यहाँ पर आप लिखो OAPB माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। फॉर्मूलाज यहाँ पुट कर दीजिए। सेक्टर का एरिया आपके पास क्या होता है, θ/360 पाई r स्क्वायर और ट्राइंगल का यहाँ पर एरिया आपके पास आएगा 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अब हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। देखो इन्होंने क्या बोला, थीटा आपके पास 60 था, यहाँ पर 360, पाई इन्होंने बोला कि 3.14 यूज़ करना है, तो हमने ये लिख दिया कि 3.14। रेडियस हमें बोला था 15 का स्क्वायर माइनस 1/2, अगेन यहाँ पर 15 स्क्वायर और साइन थीटा, यानी कि आपके पास क्या आएगा, साइन 60 डिग्री आएगा। इसे आप सॉल्व करें तो यहाँ पर ये 6 से कैंसिल करेगा कि 3.14 बाय में 6 और यहाँ पर आपके पास 15 स्क्वायर माइनस 1/2, 15 स्क्वायर साइन 60 आपके पास क्या होता है, √3/2। तो वो यहाँ पर आप अपनी वैल्यूज़ पुट कर दो। आगे देखो 15 स्क्वायर की दोनों के अंदर है, तो आप यहाँ से कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा, ये 1.53 बाय में आपके पास 3, हमने इसे 2 से कैंसिल किया, माइनस ये आपके पास क्या हो जाएगा, √3/4 हो जाएगा। अब देखो आपको ये भी बोला था कि √3 की वैल्यू ना 1.73 रखनी है, यानी कि ये क्या होगा, 15 स्क्वायर 1 आपके पास 0.53/3 माइनस क्या थी √3, 1.73, तो 1.73/4। अब आपको पहले जो है इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने पर आपके पास जो है माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या होगा, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये एरिया आ जाएगा। अब इसके बाद इन्होंने बोला था कि मेजर सेगमेंट का एरिया निकालो। देखो मेजर सेगमेंट का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं पूरे सर्कल में से इस माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दूँ तो मेरे पास मेजर का एरिया आ जाएगा। किस तरह से होता है कि ये आपके पास सर्कल था, या आपके पास माइनर सेगमेंट थी, पूरे सर्कल में से अगर आप जो है इस एरिया को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास ये मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास कि πr² माइनस एरिया ऑफ, यहाँ पर आप लिख दोगे कि माइनर सेगमेंट। अब पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस आपके पास क्या था यहाँ 15 का स्क्वायर माइनस ये आपके पास था 20.4375 और इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पर एरिया आ जाएगा मेजर सेगमेंट का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या कहा कि अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। कि एक सर्कल है, इस सर्कल की जो कोड है इस सर्कल के सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 120 डिग्री का एंगल बना रही है। रेडियस बोला कि 12 सेंटीमीटर। सेंटर आप ओ रख दो, ये ए,
ये बी और यहाँ पर आपके पास पी। अब आगे देखिए, आपको यहाँ पर एरिया निकालना है कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का, कि हमें यहाँ पर जो है ये एरिया निकालना है। अब यहाँ पर भी आप यही करोगे कि इस सेक्टर के एरिया में से जो है इस सेगमेंट के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। देखो रेडियस आपको कितना दिया था 12 सेंटीमीटर, थीटा हमें दिया 120 डिग्री। यहाँ पर कि एरिया ऑफ सेगमेंट आप लिखेंगे, ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी आपके पास, यानी कि थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और इसके बाद आपको यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है, तो वो आपके पास इसका एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या दिया, A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field जिसकी साइड कितनी है 15 मीटर है, बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ये हॉर्स था, हमने यहाँ पर जो है इसे बांधा हुआ है और ये एक स्क्वायर फील्ड के अंदर बांधा हुआ है जिसकी साइड इन्होंने क्या बोली कि 15 मीटर है, और बाय द मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप, कि जो ये यहाँ पर आपको रोप दी इसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर है आपके पास। अब क्या बोला कि फाइंड क्या करना है, द एरिया ऑफ पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, कि कितने एरिया के अंदर हॉर्स ये ग्रेज कर सकता है, यहाँ पर ये आपको निकालना है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट बन रहा है, तो ये हम एरिया निकाल सकते हैं। देखो रेडियस इन्होंने कितना दिया आपको 5 मीटर दिया है, यहाँ पर फर्स्ट केस की हम बात करें, क्योंकि रोप की लेंथ जो है हमारे पास यहाँ पर 5 मीटर है। अच्छा, अब उसके बाद थीटा आपके पास क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो फर्स्ट पार्ट में जब हम एरिया निकालेंगे तो वो आपके पास क्या होगा कि थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 90 बाई 360। पाई आपको बोला था कि 3.14 यूज़ करना है, रेडियस हमारे पास 5 है, तो यहाँ पर 5 का आपके पास स्क्वायर हो जाएगा। ये 936 को यहाँ कैंसिल करेगा 4 पर। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखो कि 4 और 3.14 ये 2 से कैंसिल होंगे, देन जो आपके पास ऊपर टर्म आएगी आप उसे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। अब सेकंड में इन्होंने क्या बोला कि हमें बताना है इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ़ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, कि इस बार ना इन्होंने यहाँ पर रोप की लेंथ बढ़ा दी। तो रोप की लेंथ बढ़ाएंगे तो हॉर्स जो है कम से कम इतना एरिया यहाँ पर कवर कर सकता है। तो इन्होंने बोला कि जो इंक्रीज़ होगा ग्रेजिंग एरिया में वो बताना है। अब देखो इंक्रीज़ आप कैसे निकालोगे कि जो न्यू एरिया होगा उसमें से प्रीवियस माइनस करोगे। तो देखो सेकेंड पार्ट में कि इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, ये आपके पास कैसे निकलेगा, थीटा बाई 360 पाई, इस बार आप कैपिटल आर यहाँ पर रख लीजिए, माइनस थीटा बाई 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर आपने रख दिया। देखो थीटा आपके पास क्या था 90, ये 90 बाई 360, यहाँ पर 3.14, और ये आपके पास कितना था 10 का स्क्वायर माइनस, और ये तो आपने अब ये भी सॉल्व करके निकाला ही कि 90.625 आपके पास। हमारे पास यहाँ से कि 19 360 को 4 से कैंसिल करेगा, जब आप 2 से कैंसिल करते हैं यहाँ पर तो ये 1.57/2, इधर आपके पास था 10 स्क्वायर और माइनस 19.625। इसे अगेन कि 157/2 आपके पास माइनस 19.625, इसे सॉल्व कर दो कि 2 × 7 हम करेंगे, हमारे पास क्या होगा 14 होगा, अगेन 17, तो 2 × आपके पास यहाँ पर 8 आप कर देंगे 16.5, और इसमें से हमें माइनस करना है 19.625। तो ये आपके पास क्या आएगा 5, देन 9 माइनस हम 2 करेंगे 7 आपके पास, यहाँ पर आपके पास 14 बचेगा, 14 माइनस जब आप 6 करेंगे वो 8 होगा, यहाँ पर ये पॉइंट 7 माइनस आप 19 करेंगे 8, और ये 6 माइनस 1 आप यहाँ पे करेंगे 5, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास जो है इंक्रीज होगा ग्रेजिंग एरिया में। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको क्या कहा, व्हिच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। आपने एक ब्रोच बनाया सिल्वर वायर से सर्कल की फॉर्म में, जिसका डायमीटर आपको कितना दिया 35 मिलीमीटर दिया। अब द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायामीटर्स। देखो
एक तो इन्होंने कि इस तरह से ये सर्कल बनाया, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने उस वायर का यूज़ करके जो है 5 डायमीटर्स भी बनाए विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स, जो कि क्या करते हैं सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। आप इस फिगर से भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब इन्होंने क्या बोला कि हमें तो सबसे पहले निकालना है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, और फिर उसके बाद हर एक सेक्टर का एरिया हमारे पास क्या होगा। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन की हम इसमें बात करें तो इधर आपके पास डायामीटर कितना दिया हुआ था, 35 mm दिया हुआ था। तो यहाँ से हमारे पास रेडियस कितना आ जाएगा, 35/2 mm आ जाएगा। अब क्या बोला था कि टोटल कितना यहाँ पर वायर यूज़ होगा इसे बनाने के लिए। देखिए फर्स्ट पार्ट में कि टोटल लेंथ ऑफ वायर यूज़, देखो एक तो यहाँ पर कि 5 डायामीटर बनाए तो 5 इंटू आपके पास क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और इसके अलावा इन्होंने जो ये सर्कल बनाया था तो अब हमें इसकी लेंथ निकालनी है, तो ये आपके पास सरकमफेरेंस के इक्वल होती है, तो इधर प्लस में सरकमफेरेंस आप कर देंगे। तो देखो 5 इंटू 35 कि 5 इंटू 5 25, ये 2, ये 15 आपके पास 17, और सरकमफेरेंस हमारे पास होता है 2πr। तो ये 175 प्लस 2 इंटू 22/7 और रेडियस हमारे पास था 35/2। ये 2 से 2 कैंसिल, 7 इंटू 5 35, यानी कि 175 प्लस में 110, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 285 मिलीमीटर। कि इस ब्रोच को बनाने के लिए हमें 285 mm सिल्वर वायर का यूज़ करना पड़ेगा। अब उसके बाद देखो इन्होंने क्या कहा था कि एरिया निकालना है हमें यहाँ पर हर सेक्टर का। अब वो आप कैसे निकालोगे, पहले तो उसके लिए हमें एंगल चाहिए। देखो कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री। कितने यहाँ पर सेक्टर्स बन रहे हैं 10, तो थीटा आपके पास क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा यहाँ से। अब हमें एरिया निकालना है सेक्टर का, तो एरिया ऑफ यहाँ पर आपके पास ईच सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा आपके पास 36, यहाँ पर 360, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारे पास था 35/2, तो इसका यहाँ पर आपके पास स्क्वायर हो जाएगा। ये इसे यहाँ पर कैंसिल करेगा 10 पर, 7 इंटू 5 आप करेंगे 35, 5 इंटू 1 और ये इसे कैंसिल करेगा 2 पर, तो ये आपके पास क्या बनेगा 22 इंटू 35 और यहाँ पर आपके पास 8 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास कि इधर ये 4, यहाँ पर आपके पास 11, तो 35 को आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा 385, और यहाँ पर आपके पास 4 कि 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर हमारे पास जो है इस सेक्टर का एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए An umbrella has 8 ribs which are equally spaced, कि इस तरह से इन्होंने बोला कि 8 यहाँ पर रिब्स बन रहे हैं अम्ब्रेला के and they are equally spaced, assuming umbrella to be a flat circle of 45 सेंटीमीटर। अब ऐसे एज्यूम करो कि जैसे जब आप अम्ब्रेला है उसे जब आप ऐसे खोल देंगे तो वो आपके पास एक सर्कल बनेगा। वो सर्कल बनता नहीं है, हम यहाँ एज्यूम करके चल रहे हैं कि उसका रेडियस कितना होगा आपके पास 45 सेंटीमीटर। तो रेडियस यहाँ पर इन्होंने क्या दिया 45 सेंटीमीटर आपको दिया। अब बोला कि आपको एरिया निकालना है बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, तो यहाँ पर जो है ये एरिया निकालना है कि कितना होगा। अब उसके लिए पहले आपको एंगल पता होना चाहिए, कंप्लीट एंगल 360, और देखो यहाँ पर आपके पास कितने पार्ट्स बनेंगे 8 बनेंगे, तो ये 360/8 आपके पास आ जाएगा। और इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री कि 8 इंटू 4 आप करेंगे आपके पास 32, वो 40 बचेगा, 8 इंटू 5 आपके पास ये 45 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर आप सेक्टर का फॉर्मूला लगा दो, देखो कैसे कि एरिया बिटवीन, यहाँ पर इन्होंने ऐसे बोला ना कि 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, तो आप ये लिख सकते हो कि एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स इज इक्वल टू θ/360 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दो, थीटा की वैल्यू 45, यहाँ पर 360, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमें कितना दिया हुआ था यहाँ पर 45 दिया हुआ था। अब आपको इसे यहाँ से सॉल्व कर देना है, तो आपके पास जो है यहाँ पर इसका एरिया आ जाएगा कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर 2 रिब्स के बीच का एरिया रहेगा। और आप इस क्वेश्चन को देखो ऐसे भी कर सकते हो कि हमारे पास जो ये कंप्लीट सर्कल था ये 8 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, है ना। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो और
कि एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, उसको आप जो है 8 से डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आपके पास इसका आंसर आ जाएगा कि पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपके पास 45 स्क्वायर, और ये यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। वैसे तो अगर आप देखो तो ये भी बात यहाँ पर यही पड़ रही है कि 45 1 और ये 8 से कैंसिल होता है, तो 22/7 ये आपके पास 8, और यहाँ पर आपके पास क्या है, रेडियस का स्क्वायर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहा आपको, कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, कि एक कार है उसके पास की 2 वाइपर्स हैं। आगे बोला कि ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, कि इस तरह से अगर आप देखो तो यहाँ पर 2 ब्लेड्स, इस तरह से यहाँ पर ये 2 ब्लेड्स हैं। क्या बोला कि एंगल ये 115 डिग्री कवर करते हैं, और इनकी लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसकी भी लेंथ 25 सेंटीमीटर आपके पास, और ये एंगल कितना दिया, 115 डिग्री दिया। आपको बोला है कि फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप, कि यहाँ पर टोटल एरिया ये कितना क्लीन कर रहे हैं। आप देखोगे कि यहाँ पर ये सेक्टर्स बना रहे हैं, तो आप यहाँ सेक्टर का एरिया लगा देंगे, और क्योंकि 2 ब्लेड है तो आप उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो रेडियस हमें कितना दिया, 25 सेंटीमीटर, थीटा आपको दिया 115 डिग्री। अब हमें यहाँ पर एरिया निकालना है कि एरिया स्वेप्ट बाय द 2 ब्लेड्स, इस तरह से। तो वो 2 × थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर आपके पास हो जाएगा, यानी कि 2 × थीटा हमारे पास था 115, यहाँ पर 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आप यहाँ पर रखोगे 25 स्क्वायर, तो आपके पास यहाँ पर एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहा कि 1 ships for underwater docks, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree and to a distance of 16.5 किलोमीटर, की लाइट हाउस है, उसे शिप्स को वार्न करना है कि कहाँ कहाँ पर रॉक्स हैं। उसके लिए वो एक रेड कलर की लाइट एमिट कर रहा है, और वो रेड कलर की लाइट कितना डिस्टेंस कवर करती है, 16.5 किलोमीटर, और एंगल वो कितना वहाँ पर कवर कर देती है, 80 डिग्री कवर कर देती है। तो आपको यहाँ पर एरिया निकालना है ऑफ द सी ऑन विच द शिप्स आर वार्न्ड, कि कितना एरिया वो कवर करता है। देखो बिल्कुल सिंपल आपका क्वेश्चन, कि थीटा यहाँ पर आपको दिया हुआ है 80 डिग्री, और रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगा, अब की बार 16.5 किलोमीटर। अब क्योंकि आपको एरिया निकालना है तो वो आप कैसे लिखोगे कि थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा आपके पास 80, यहाँ पर 360, पाई इन्होंने बोला कि 3.14 आपके पास आएगा, और रेडियस हमें कितना दिया हुआ था, 16.5। तो इसे आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये इतना कि किलोमीटर स्क्वायर जो है लाइट हाउस एरिया कवर कर देती है शिप्स को वार्न करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या कहा है आपको यहाँ पर, राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन द फिगर, कि ये आपके पास एक राउंड टेबल कवर है, यहाँ पर 6 इक्वल डिजाइंस है, आपको यहाँ फिगर में भी शो किया। इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28 सेंटीमीटर, बोला कि अगर ये जो कवर यहाँ पर है इसका रेडियस कितना है आपके पास, 28 सेंटीमीटर, कि यहाँ से अगर आप यहाँ तक की बात करें तो वो बोला आपको कि 28 सेंटीमीटर हमें गिवन है। तो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइंस एट द रेट दिस, कि ये जो यहाँ पर डिज़ाइन बन रहे हैं इनको बनाने की क्या कॉस्ट लगेगी। अब देखो पहले तो आपको ये डिज़ाइन का यहाँ पर एरिया निकालना पड़ेगा, कितना बनेगा। आप देखोगे कि जो ये डिज़ाइन यहाँ पर बने हुए हैं ये यहाँ पर सेगमेंट में बने हुए हैं, तो इससे हमें क्या पता चला कि पहले हमें यहाँ पर सेगमेंट का एरिया निकालना पड़ेगा। अब देखो किस तरह से आपने करना है कि रेडियस हमें कितना दिया हुआ था, 28 सेंटीमीटर दिया हुआ था। अब यहाँ पर आपको कि थीटा हम क्या यूज़ करेंगे, कंप्लीट एंगल आपके पास कितना था, 360 डिग्री था। आप यहाँ पर अगर इन्हें ज्वाइन करते हैं तो आप देखोगे कि ये 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इसको, तो 360/6 आपके पास, यानी कि थीटा हमारे पास कितना जाएगा, यहाँ पर ये 60 डिग्री आ जाएगा। अब ये लिख दो कि थीटा हमारे पास 60 डिग्री हो गया। अब हमें यहाँ पर एरिया निकालना है, तो इधर पहले कि एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास। तो वो क्या होगा कि थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब यहाँ से आप जो इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे कि आपके पास थीटा कितना था 60, यहाँ पर 360
पाई की वैल्यू आपके पास 22/7 और रेडियस हमारे पास था 28, तो ये 28 इंटू 28 आपके पास, और यहाँ -1/2 आर स्क्वायर यानी कि 28 इंटू 28। और देखो ये आपके पास था क्या, साइन थीटा, और थीटा हमारे पास यहाँ क्या है 60, तो साइन 60 आपके पास आ जाएगा, ये लिख दीजिए साइन 60 डिग्री। अब आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, देखो कि ये इसे कैंसिल करेगा यहाँ पर 6 पर, जब हम इधर 2 से कैंसिल करें तो 2 इंटू 3 आपके पास 6, और ये आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। और उसके अलावा 7 इंटू 4 जब आप करेंगे तो आपके पास क्या होता है 28 होता है, राइट। तो ये क्या बना कि 11 इंटू 4 और यहाँ पर आपके पास 28 और ये है आपके पास 3 माइनस, देखो जब इसे आप यहाँ कैंसिल करोगे तो ये आपके पास 14 हो जाएगा, और यहाँ पर 14 इंटू 28 साइन 60 आपके पास होता है √3/2, हमने ये यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। इस 2 से हमने 14 को कैंसिल किया 7 पर, और इसे आप यहाँ पर देखो क्या आएगा कि जब हम इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास होगा 1232, यहाँ पर आपके पास 3, और माइनस यहाँ पर जब आप 7 को देखो 28 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद √3 से मल्टीप्लाई, √3 की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या दी है 1.7, तो जब हम 7 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसे 1.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 333.2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको 3 से जो है इसे डिवाइड करना है, देखो कि 3 इंटू 4 आपके पास 12, यहाँ पर आपके पास 1, ये 0 पॉइंट, यहाँ पर आपके पास 60 हो जाएगा कि 3 इंटू 6 80, ये इस तरह से माइनस आप करेंगे 333.2, और ये देखो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर 4, 10 माइनस जब आप 3 करेंगे आपके पास 7, यहाँ पर आपके पास अगेन 10 माइनस 3 आपने किया 7, तो ये 77.4 इतना जो है सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास एरिया आ जाएगा एक सेगमेंट का। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास टेबल का क्लोथ था, यहाँ पर जो ये डिज़ाइन इन्होंने बना रखा था ये 6 सेगमेंट्स में था, तो आपको उसका एरिया यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए क्या रखेंगे कि एरिया ऑफ 6 सेगमेंट्स इज इक्वल टू 6 को हमने मल्टीप्लाई करना है 77.4 से, और ये आपके पास क्या आएगा 6 इंटू 4 24, 4 यहाँ 2 कैरी, फिर उसके बाद 7 इंटू 6 आप करते हैं आपके पास 42 आएगा, 42 प्लस 2 44, यहाँ 4 यहाँ 4, अगेन 7 इंटू 6 आप करेंगे, 7 इंटू 6 42, 42 में आप 4 प्लस करेंगे तो ये 464.4 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमारे पास उस डिज़ाइन का एरिया जाएगा। अब आगे इन्होंने आपको क्या कहा था कि यहाँ पर जो है हमें कॉस्ट निकालनी है ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन, और क्या दिया था कि 0.35 रुपीज़ आपको चाहिएंगे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो वो हम कैसे निकालेंगे, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ डिज़ाइंस आपके पास क्या जाएगा कि 0.35 इंटू 464.4, और इन्हें जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा जो इन डिज़ाइंस को बनाने के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, आपका यहाँ पर क्या कहा कि टिक द करेक्ट आंसर, यहाँ आपको करेक्ट आंसर बताना है क्या होगा। देखो एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास यहाँ पर ऑफ एंगल आपको P दिया और रेडियस आपको R दिया, तो एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास क्या होगा। देखो वैसे तो हमारे पास कि θ/360 पाई R स्क्वायर होता है, R यहाँ पर कैपिटल ही दिया, थीटा की जगह पर यहाँ पर जो है इन्होंने P लिख दिया कि P/360 पाई R स्क्वायर। अब आपको देखना है ये इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन दिया है। देखो यहाँ पर कि R है, ये तो आपके पास होगा नहीं, R स्क्वायर हमें चाहिए। इसी तरह से C भी आपके पास नहीं होगा, बचते हैं B ऑप्शन और D ऑप्शन। जब आप B में देखोगे तो यहाँ पर आपके पास 180 है, लेकिन हमें तो यहाँ 360 चाहिए। अब D ऑप्शन देखो, ये 2 है, ये 720 है। जब आप 720 को 2 से कैंसिल करोगे तो आपके पास जो है 360 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ये हमारे पास जो है इस सेक्टर का एरिया होता है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। देखो इस चैप्टर में आपने क्या सीखा कि किस तरह से जो है हम एक सर्कल के सेक्टर और सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहे तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।